सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को अपने ऑर्बिट की सैर करवाऊंगी। ऑर्बिट एक ऐसा चक्कर है, एक ऐसा सर्कल है जो कि मैकेनिकली कंप्लीट होता है और वो उसके इर्द गिर्द हम घूमते हैं। ये मेरा मानना है, ये मेरी पिक्चर है जो मैंने स्केच की है अपने ब्रेन में। मुझे लगता है कि हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो हमारे ऑर्बिट के इर्द गिर्द घूमती है। उसके अंदर जो जो कुछ आता है हम उसके साथ साथ ऐसे चलते जाते हैं और उस ऑर्बिट में आने वाले लोग, प्लेसेस, सिचुएशंस, थिंग्स और कमिटमेंट्स, इन सब के साथ हम रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बहुत बचपन से एक बड़ी अजीब सी चीज़ मैंने अपने अंदर नोटिस की कि जब मैं रोया करती थी तो मैं हमेशा एक चीज़ सोचती थी, चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन होती थी तो मैं हमेशा एक चीज़ साथ ही सोचने लगती थी कि हाउ कैन आई स्टॉप दिस फेज ऑफ वीपिंग। मुझे इससे निकलना है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक यकीन मेरे अंदर बैठा हुआ था बहुत बचपन से कि ये मैंने खुद करना है, ये और किसी ने नहीं करना मेरे लिए। इवन मेरे पेरेंट्स, मुझे कभी भी ख्याल नहीं आता था उनके अंदर शेल्टर ढूंढने का। मुझे याद है मैं जब कभी पैदल चला करती थी उनके साथ, हमेशा ये सोचती थी, एक अजीब सी फीलिंग मेरे ऊपर आती थी दैट आई एम अलोन। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सिचुएशन थी। मुझे लगता था आई वॉज नॉट हैविंग अ ट्रू कंपेनियन इन माई लाइफ। इवन देन उस चीज़ को जुटलाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी, मैं बहुत ज़्यादा रौनक लगाने वाला बच्चा थी, शोर करती थी, तंग करती थी ताकि मैं इन सिचुएशंस को ओवरकम कर सकूं और ओवरकम करके ही जान छोड़ती थी। और ये वही सीड है जो अनकॉन्शियसली बढ़ता गया और अब एक बहुत बड़ा ट्री है मेरे अंदर। आई डू फील माई सेल्फ अनईजी इफ़ आई एम इन अ प्रॉब्लम अंटिल आई सॉल्व दैट प्रॉब्लम। मेरी आदत है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। मुझे एक प्रॉब्लम आ गया है, मेरा अपना ही ब्रेन मेरे ही सामने खड़ा हो जाता है एज अ हेल्पिंग मीडियम कि ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए। लेकिन इस सारी सिचुएशन के पीछे एक सीक्रेट है। आज मैं अपने ऑर्बिट में आपको घुमाकर वो सीक्रेट दिखाऊंगी। आपने देखा है जब हम नहाते हैं तो वी फील गुड एट वन साइड, लेकिन नहाने की एक मेन रीज़न होती है कि हमने खुद को क्लीन करना होता है। लेकिन अगर हम नेचुरली ऐसे होते कि हम गंदे होते ही ना, तो सफाई की ज़रूरत कैसे आती? यानी गंदगी ने आकर सफाई क्रिएट की। हम जब चल रहे होते हैं हम गिरते हैं, फिर हम खड़े हो जाते हैं। गिरने ने खड़ा होना क्रिएट किया और जिस जगह से गिरते हैं दैट गिव्स अस द अवेयरनेस ऑफ द कैलामिटी ऑफ दैट वे। यहाँ नहीं ईजी फील करना है, यहाँ अलर्ट रहना है। ये भी मैसेज मिला। हमें प्रॉब्लम आता है, हमारी स्ट्रेंथ बनता है। कैसे? तकलीफ़ के बाद हम उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए दौड़ लगा देते हैं, ईज़ आ जाती है लाइफ में। यानी तकलीफ़ ने ईज़ क्रिएट की। आप और मैं सेवरल टाइम्स ऐसी सिचुएशंस में से गुजरे होंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड किस्म का कैच है, जो हमें करना भी पड़ा, हमने उसे हैंडल भी किया, हम उसमें से गुजर भी गए और स्टेबल भी रहे, खड़े भी हो गए, प्रॉब्लम भी देख लिया, सॉल्व भी कर लिया और उसमें से सक्सेसफुली निकल भी गए। हम लोग बहुत ज़्यादा टूटे भी, क्रश भी हुए, लेकिन अल्टीमेटली उस सिचुएशन से, उस ऑर्बिट से बाहर जंप किया। यानी वो सिचुएशन जो जब आई थी तो हमें मौत लगती थी और जब चली गई तो हम ऐसे वापस जब अपना रास्ता देखते हैं तो हम खुश होते हैं, हम खुद को शाबाश देते हैं, बहुत अच्छा किया तुमने। आज का मेरा मुद्दा ये है, मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि देयर इज़ अ स्ट्रेंथ, क्लिंग टू एवरी वीकनेस। जैसे एक जानदार के साथ अगर पैरासाइट जुड़ जाए तो सारी खुराक खा जाएगा उसकी, बिल्कुल इसी तरह से जब हमारे ऊपर वीकनेस आती है ना तो उसके साथ स्ट्रेंथ जुड़ी होती है। लेकिन सवाल है, वाई एवरीबडी डजंट फाइंड दैट स्ट्रेंथ? हाइट ऑफ वीकनेस इज कि लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान कंफ्यूज हो जाता है। वो जो कंडीशनिंग है ना बचपन से, उसके कॉम्प्लेक्सेस उस पर हावी हो जाते हैं और चाहते ना चाहते सबसे बड़ी रियलिटी ये भी है कि ऐसी सिचुएशन में जब भी कोई शख्स गिरा हुआ होता है ना, इर्द गिर्द का माहौल, इर्द गिर्द के लोग बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। वो अपने कॉम्प्लेक्सेस का बदला उसके कॉम्प्लेक्सेस से लेने लगते हैं। इधर इसकी एहसास कमतरी, इधर उसकी एहसास कमतरी। वो आपस में जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो ये वाला मर जाता है, ये वाला खुश हो रहा होता है क्योंकि इसको तो खुद कुछ नहीं मिला, ये इसको भी नहीं लेने देगा। डीमोटिवेशन हर तरफ फैलती है। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली टुडेज मैसेज फ्रॉम माई ब्रेन टू योर ब्रेन इज टू फाइंड आउट, टू सर्च आउट दैट स्ट्रेंथ। यकीन कीजिए वो बिल्कुल उस प्रॉब्लम के साथ जुड़ी हुई है। हम पहचान नहीं पाते, हम सुनने लग जाते हैं दूसरों की बातें जो हमें ये बता रहे होते हैं कि अब तो तू गया। मेरे ऑर्बिट में इतने इतने टफ सिचुएशंस हैं, इतने इतने टफ लोग थे
मेरे ऊपर एक ऐसा वक्त भी था जब मेरे पास सोने के लिए 24 आवर्स में 15 मिनट होते थे. आई हैड टू पे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ड्यूटीज, आई हैड टू पे ऑर्डर्स, आई हैड टू पास थ्रू द टफेस्ट सिचुएशंस ऑफ माई लाइफ. लेकिन मैंने हंसते हंसते, ऑब्जर्व करते करते, उस ऑर्बिट को नापते नापते वो तमाम फेजेस अपनी लाइफ के गुजारे. मैंने बहुत टफ सिचुएशंस देखी हैं लाइफ में, लेकिन मुझे याद ही नहीं है कि कभी उन सिचुएशंस को याद करके आज भी मुझे नफरत फील हुई हो किसी इंसान से या किसी ऐसे वक्त से. बल्कि मुझे बड़ा मज़ा आता है कि हर वो रास्ता मैंने देख लिया, बड़े कम टाइम में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कर लिए. मुझे सीख मिली ज़िंदगी की टफ सिचुएशंस को देख के. मुझे पता चला कि यहाँ नहीं जाना, ये गलत लोग हैं, इनको रिज़ाइन करो, इनसे जान छुड़वाओ. I availed the opportunities just because of those situations that dragged me towards failures. और मैंने पर्सनली देखा जैसे जैसे मुझे पहचान होती गई, जैसे जैसे मैं अपने ऑर्बिट के अंदर से जंप आउट, किक आउट, थ्रो आउट करती रही ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे प्लेसेस, ऐसे लोगों को, तब तब वो स्ट्रेंथ मेरे अंदर खुद ब खुद घर करती गई. मैंने इतने इतने अच्छे फैसले इतने इतने बुरे फैसलों के बाद किए. एंड आई डोंट फील माई सेल्फ हर्ट एट ऑल. I have no one to blame. I have no one to just take seriously. I just have myself. I do take myself seriously. I give a chance to myself to commit mistakes and errors in the future also. But I don't feel anyone responsible for my shortcomings, for my bad decisions. मेरे ब्रेन से निकला हुआ एक बुरा फैसला मेरे से ही रिलेटेड है. मैंने खुद को अनअवेलेबल कर दिया है ज़िंदगी में ऐसे लोगों के लिए, ऐसी सिचुएशंस के लिए जहाँ पर एक बार भी मेरे दिमाग में ना आ जाती है नहीं ये ठीक नहीं है. आहिस्ता आहिस्ता करके मैं उस सिचुएशन को रिज़ाइन करने पर बिलीव करती हूँ. ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार हम ऐसी सिचुएशन में क्लिंग होते हैं, स्टफ्ड होते हैं, नहीं जा सकते कहीं, अनफेवरेट लोगों में रहने पर मजबूर होते हैं. लेकिन मैंने कहीं पर पढ़ा था कि चीलों की नज़र शिकार पर होती है. कई बार उन्हें कई महीने लगते हैं उस शिकार को दबोचने में. बस वो नज़र रखनी चाहिए. जैसे ही मौका मिले, ट्राई टू जंप आउट ऑफ दैट डर्टी ऑर्बिट. उस डर्टी ऑर्बिट से बाहर निकलिए. ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है. हर वीकनेस के साथ एक स्ट्रेंथ आपके लिए वेटिंग कंडीशन में है. और यकीन करें वो वीकनेस ब्लेसिंग है अगर आपने उस स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर लिया. मेरे वीडियो को आपने अपने बहुत कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर देखा, इसके लिए मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज़.